out of line. Never. Nobody. Was it because you were who you are and you were a married person and very strong? Maybe because I was strong, because I carried that aura. Yeah. And मैं बहुत लिए दी हूँ, because मैं ज़्यादा हंसती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, so you keep that distance. Yeah. टेलीविजन में एक दो दफा मुझे लगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ लाइन कोई हो रहा है, तो आई कॉल्ड आउट. अच्छा. मैं बख्शती किसी को भी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो. इफ समबडी इज क्रॉसिंग द लाइन, आई कॉल आउट. आई रिमेम्बर एक सेट के ऊपर एक एक्टर बहुत तारीफ कर, ओहो पता नहीं क्या मुझे बना दिया था, पता नहीं वीनस का कौन सा मुजस्मा, क्या हाथ और क्या पाँव और क्या गर्दन और फलाना. एंड आई जस्ट लुक, आई सेड काफ़ी हो गया है. इसके बाद अभी हमने साइन किया है harassment at workplace. तो अगर मैंने आपकी शिकायत कर दी तो you can go behind bars. इसी तरह चुप हो गए. हाँ, नहीं मजाक था. But I've done that to many people. एक किसी और सेट, हमारे सेट पे एक लड़की के पीछे एक साहब पड़े हुए थे, खाने पे चलो. फिर मैंने एकदम से ऊंची आवाज में बोला, Will you stop it? जब वो नहीं जाना चाह रही है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा. You're protective of. I protect. Yeah. So I protect girls, I protect people जो मुझे नजर आता है. I protected myself by calling out, and I've not worked with those people अगर उन्होंने crossed the line. I never worked with them. Yeah. नहीं, मैं क्यों करूँ काम आपके साथ अगर आप, हाँ, लेकिन फिर या अगर करना पड़ा है तो मैंने कह दिया कि आप तमीज के दायरे में रहेंगे. और वही लोग समझते हैं कि जी इंडस्ट्री की नौयत ऐसी है कि यहाँ हरासमेंट होती है, लेकिन मेरे ख्याल है हर जगह ही होती है. कोई इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड. डॉक्टर्स क्या कुछ करते हैं? एब्सोल्युटली. वो तो डॉक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली, जिनके पास जिनके आप कितने ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आपका फेथ होता है कि आपको वो आपकी बॉडी को वो हील करेंगे, वो हीलर है. बिल्कुल. और वो क्या कुछ कर रहे होते हैं. बिल्कुल. सो नहीं, बट आई फील के, और एक चीज बहुत जरूरी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे घर में कोई खातून जो मेरे लिए काम करती है या मेरी वर्क प्लेस पे अगर कोई आके मेरे पास शिकायत लेकर आती है, मैं उस लड़की का साथ दूंगी, लड़के का नहीं. राइट. एंड आई हैव डन दैट ऑल माय लाइफ. और ये हमें भी यही करना है इंडस्ट्री में. उसको छुपाना नहीं है कि नहीं क्या हो गया, ये मर्द तो ऐसे ही होते हैं. व्हाट डू यू मीन मर्द ऐसे होते हैं? हम सब इंसान है, बराबर के इंसान है. मर्द ऐसे क्या होते? हम तो नहीं सीटियां बजाते, हम तो नहीं कॉल आउट करते, हम तो नहीं लाइनें मारते. तो वाई मर्द क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे होते हैं क्या? मतलब तमीज के दायरे में रहे, है ना. हम बहुत तमीज के दायरे में रहते हैं. क्या हमें मर्द अच्छे नहीं लगते? एक से एक हसीन मर्द होता है दुनिया में, बट हम जाकर बिल्कुल हम क्या गलत कोई ऐसी हरकत नहीं हम करते मर्द को देख के कि जो बुरी लगे, जो मुहज़्ज़ब ना हो. बिल्कुल. तो फिर मर्द क्यों करे? हाँ भाई गुजरने दो, लड़की को गुजर रही है, खूबसूरत है, देख लिया, दूसरी दफा क्यों देख रहे हो? सीटी क्यों बजा? घूर क्यों रहे हो? हाँ, घूर क्यों रहे हो? काम से काम रखो, अच्छी है, ठीक है. You're a protective person. Also, you must be very protective of your daughters. Very protective. Very protective. इसलिए कि एक तो मैंने खुद भी बर्दाश्त किया है ये जिस घर पे आपकी हेल्प होते हैं, कुक्स वगैरह, चौकीदार वगैरह, या ड्राइवर्स, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मैंने देखा भी अपनी आंखों से. और मैंने आई रिमेम्बर कि मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने एक ड्राइवर को देखा और वो उसने ना बच्ची को बिठाया हुआ था गोदी में. मैं तो खड़ी हो गई, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हटाए, नंबर दे मुझे बीबी का, कहाँ है इनकी वालदा. और मैं वहां खड़ी रही जब तक कि मामा आ नहीं गई. ऐसा आप किस तरह चला कि आप में हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसको गोद में बिठा ली? मैं बहुत डांटी हूँ इस मामले में. आई थिंक होना पड़ता है. नहीं, होना पड़ता है. बच्चे सांझे होते हैं. बिल्कुल. एंड यू कांट कि आप जी हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी की औलाद है. बच्चे सांझे होते हैं, जैसे माएँ सांझी होती हैं, बच्चे भी सांझे. झुरझुरी होती है सोच के भी कि वो कितने वल्नरेबल होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, और बहुत ज्यादती होती है बच्चों के साथ. इसलिए आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय डॉटर्स, क्योंकि नानी हो, दादी हो,
आई वुड नॉट लीव देम विद एनीबडी कि दोनों हो, एक आइदर और हो. एंड आई वुड ऑलवेज लीव. जब मैं लक्स करने गई थी, आई ड्रॉप देम एट माय मदर्स हाउस. पहले उनको वहाँ इस्लामाबाद ड्रॉप किया, settled them, and then I came back, and then I went to Singapore to shoot. And मैं बहुत particular हूँ अभी भी. मैं उनको कह देती हूँ, अभी तो अभी बड़ी हो गई है और मैं कह देती हूँ नहीं बेटा मुनासिब हाँ इतनी देर नहीं है, आप मैं आ जाऊंगी लेने. I am very protective, and I'm protective of every person that I. बल्कि कभी-कभी तो I think मेरी fellow एक्टर्स थोड़े से वो हो भी जाते हैं, मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं. मैं जेन्युइनली लोगों को सेलिब्रेट करती हूँ और मैं उनकी सक्सेस से वाकई खुश होती हूँ. वो मेरीन की फिल्म हो या किसी हुमायूं की हो या मायरा की हो, आई सेलिब्रेट माय कॉलीग्स. आई रियली डू, एंड आई लव देम. लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे बड़े मीम्स बनते हैं और मेरे शोज के ऊपर मेरा होता है वो कैसे आएंगी और फिर किस तरह बोलेंगी. बड़े हैं, मैंने बड़े देखे हैं ये वाले. मैंने सोचा तो मैं पूछूंगी कि आपने बचपन में कभी दरख्त चढ़ा? हाँ, मैं तो बैठती दरख्त पे थी, वहां पे गद्दी थी एक मेरी. जैसे कोई शरारत करती थी और मुझे पता था मम्मी से डांट पड़ेगी, मैं दौड़ के दरख्त पे चढ़ जाती थी, बिकॉज आई न्यू मम्मी ऊपर तो नहीं आएंगी और कान नहीं खींचेंगी. उनको बड़ा शौक था कोने में जाके खड़ी हो जाऊं. और मैंने कोई भी, मेरी शरारतें क्या होती है, तो मैं रो पड़ती थी या मैं छोटी बहन से मार खा लेती थी. तो इस तरह की होती है, अपनी किताब नहीं शेयर करना चाहती थी, ये होती थी ना, इस पर डांट पड़ती थी. दे दो क्या हो गया. बट मेरा होता था कि वो पेजेस टेढ़े हो जाएंगे या फट जाएगी. या आई लव्ड बुक्स इवन एज अ किड. और मम्मी कहती जाओ रोना आ गया, जाओ जाके कोने में खड़ी हो जाओ. तो मैंने क्या किया था इस सारे का तरीका कि जहाँ डांट पड़ेगी मैं सीधी बाथरूम में जाऊंगी. वहाँ जो था ना, जो पुराने जमाने का जो होता था ना, जंजीर से खींचते थे फ्लश, उसके पीछे मैंने अपना तकिया रखा हुआ था. ओके. और मैं टब में लेट के, कॉमिक भी वहीं था, बुक्स भी मेरी वहाँ थी छुपी हुई, और वहाँ से निकाला, ऐसे लेटे तब में, और मैं अपने, मुझे कोई फिक्र नहीं. कहती थी इतनी देर हो गई तो कुछ भूली नहीं है. फिर मम्मी कहती थी क्या कर रही हो अंदर. Interesting. कितनी यादें हैं ना. मैं अपनी सारी सजाओं को I used to make into this little world of my own of fun and you know, and I love dancing. एक हमारी वो पर्दा था और रोशनी आती थी उसके साथ, और उसके सामने खड़े होकर उस शैडो के अंदर, oh I used to love dancing. You're a dreamer, huh? Oh, what a dreamer. I used to write and used to read and used to sit under daddy's राइटिंग टेबल, और वहाँ बैठ के मैं अपनी किताबें पढ़ती. ऑल्सो द बुक्स दैट वर नॉट अलाउड ना, वो मैं छुप के पढ़ लेती कि भाई वक्त जब ये पढ़ लेना, जब वक्त, खाला बहुत कहती थी कि जब बड़ी हो जाओगी तो पढ़ लेना. ये तो नहीं आई हुई, सिडनी शेल्डन की किताब आई हुई, क्यों ना पढ़ी जाए. सिडनी शेल्डन क्या याद कराया. इससे पहले कि हम दीमक की तरफ वापस आएं और रैप अप करें, कि दिल तो नहीं मेरा चाह रहा, लेकिन वेरी ब्रीफली मुझे बताएं, बिकॉज हमने ना एक प्रोग्राम का फॉर्मेट किया हॉट गोल्ड के नाम से, जिसमें पुराने ड्रामे देख के उनके रिव्यूज और उनकी बातें. Yes, I've seen them. So एक तो जिंदगी गुलजार है. अच्छा, मैंने नहीं देखा वो आपका. जिंदगी गुलजार was one of our most popular because वो इतना कोई all time favorite है हर बंदे का, और इतनी उसकी ऑडियंस है कि हमारे भी लोग जब आते हैं ना, मुझे मेरी चप्पल टूटती है. वो लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे हग किए हुए और प्यार किए हुए. आप मुझे कुछ याद कराएं उस जमाने की जो शूट थी विद सनम, विद फवाद, वो क्या दौर था. It was so much fun. सुल्ताना के साथ तो मुझे बहुत मजा आता है काम तो वो करने. अच्छा, जब मैंने ये कैरेक्टर किया ना, बड़े मजे की बात, मेरे पास ये आया राफिया, मैं एक उसको बना के लाई थी कि एंग्री वुमन. अच्छा. क्योंकि भाई मियाँ चला गया बच्चियों की वजह से छोड़ के, सो देयर विल बी बहुत सा एंगर होगा अंदर, यू नो, नाराज होगी अंदर तो होगा, और वो कभी कभी उभरेगा कहीं कहीं ना. तो जब मैंने वो सीन किया ना, तो सुल्ताना ने मुझसे कहा कि